स्वागत है आप लोगों का आज की लाइव क्लास के अंदर। बच्चों आज हम लोग नोना चैप्टर, नोना समझते हो, नोना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। बच्चों इस नंबर में ही कुछ है, जिस नंबर पे जिस चैप्टर का ये नंबर लग जाए उस चैप्टर में भाई साहब रायता फैल जाता है। तो चैप्टर नंबर 9 तो मैं शुरू कर दूं, लेकिन पहले भाई दीप की बात सुन लो सब बच्चे। इसने एक ही बात इतनी बार लिखे जा रहा है, आपको सुबह देखते ही तो दिन बन जाता है। ठीक है भाई, मैं समझ गया, मेरा प्यार भी तुम्हारे साथ पूरा पूरा है दीप भाई, आई लव यू टू। अब तो पढ़ लो, आ जाओ प्लीज। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं बच्चों चैप्टर 9 के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं। प्लीज फोकस कीजिएगा बच्चों। चैप्टर 9 का बच्चों अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, एक और नाम और लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये लिखा हुआ दिख रहा है, यस रायता। ध्यान से देखो, फैलेगा। बच्चों इसके अंदर आईसीआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप पहले पढ़ोगे, शुरू के कुछ पार्ट में पढ़ोगे गवर्नमेंट का ऑडिट कैसे होता है, गवर्नमेंट एंटिटीज का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिट कैसे होता है। फिर आपसे आईसीआई एक्सपेक्ट करता है कि आप पढ़ोगे कि भाई जो हमारी लोकल बॉडीज होती है ना, जैसे एमसीडी वगैरह होती है ना आपकी, एमसीएफ, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह, उनका ऑडिट जो है वो कैसे होता है। हमने कहा ठीक है सर, हम इतना पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से यहां तक बच्चों एक चैप्टर हो जाना चाहिए, ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी तक। फिर कहते हैं नहीं, अब तो हम दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। एनजीओ का ऑडिट कैसे करोगे ये बता दो हमें, सोल ट्रेडर का ऑडिट कैसे होगा, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कैसे होगा, एलएलपी का ऑडिट कैसे होगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कैसे होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट, हॉस्पिटल का ऑडिट, क्लब का ऑडिट, सिनेमा का ऑडिट, लीज वाली कंपनी का ऑडिट, होटल का ऑडिट, हायर परचेज वाली कंपनी का ऑडिट। फिर कहते हैं एक छोटा चैप्टर और ऐड करना चाहता हूं मैं इसके अंदर कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कैसे होगा। तो वो फिर अपने अलग चैप्टर शुरू, अलग जोन में चले गए बच्चों। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट जो है कैसे होगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पढ़ा दिया आप लोगों को, उसके कुछ सेक्शंस पढ़ा दिए। और फिर इस बार आईसी ने बोला एक टॉपिक और ऐड कर देता हूं, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज कैसे होगा। तो तुमसे एक्सपेक्टेशन देखो आईसी की कितनी बच्चों, कि सब पढ़ा के भेजेंगे। आकाश गुप्ता का वो स्टैंड अप वाला देखा, अबे सांस तो लेने दे बे। बस बेटा आईसीए कह रहे कोई सांस वास नहीं लेने देंगे तुम्हें, और तुम्हें सब पढ़ा के हम लोग ट्रेन करके भेज देंगे। क्योंकि बस इंटरमीडिएट के बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट के बाद मोदी जी तुम्हें फोन करेंगे, मित्रों इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है, सारे ऑडिट सीख लिया मित्रों, आओ अब ऑडिट करेंगे, आ जाओ। बट एनीवेज कोई बात नहीं बच्चों, इसके अंदर होगा क्या, आप लोग वैसे चैप्टर का ओवरव्यू देख के समझ गए होंगे, जैसे कि कुछ नहीं, ये 9 पॉइंट याद करने हैं आपने एक टॉपिक में। ऐसे लगभग 30-40 टॉपिक है, 30-40 मल्टीप्लाई बाय 9, बस इतने ही पॉइंट ऐसे फेंक के मारोगे तुम लोग, पॉइंट याद करके, है ना। पर कह रहे बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल डोंट वरी बच्चों, कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूं हमारे ऊपर कितने भी सितम डालो भाई, हम सह लेंगे। ठीक है, आसान है, इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मैं बैठा हूं ना, मैं आपके साथ हूं ना, रिवीजन वीडियो साथ के साथ देता जाऊंगा। और इसमें तो कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। कितने खुश हो रहे होंगे तुम लोग, हाँ मास्टर चैप्टर 5 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का पत्ता हमारे नाम पे काट दिया तुमने। मैं बता रहा हूं इसको लेके एक बच्चा जरूर ऑफेंड होगा और वो लिखेगा पब्लिकली, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं कराता है ये, गोली मार गिरा देना उसको, नालायक। आ जाओ प्लीज। एनीवेज दीप कह रहा वो मैं हूं। अच्छा दीप, अभी सुबह सुबह तो तुम प्यार वाली भरी बातें कर रहे थे। चलो बच्चों चलो, अब दुनियादारी को छोड़ते हैं और बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं। देखो क्योंकि फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की, तो विल स्टार्ट विद अ स्मॉल इजी टॉपिक, ताकि आप लोगों को कोई गलतफहमी हो जाए, ये चैप्टर ये तो बहुत आसान है। नहीं आसान है, चिंता मत करो, आ जाओ प्लीज 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 प्लीज। सबसे पहले बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर पे। ओके, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें एग्जाम में एक आधी बार क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। आईसीआई की कुछ बातें हैं जो मैंने बुक में नहीं लिखी है, क्योंकि मैं उनसे प्रिंसिपली अग्री नहीं करता हूं, बट मैं फिर भी आपको आईसीआई की बुक से वो आपको हैंड रिटन नोट्स के दौरान दिखवा दूंगा। मैं बच्चों से प्रिंसिपली अग्री नहीं करता हूं, मैं बताऊंगा, आप भी शायद मेरे साथ जुड़ेंगे उस मुहिम में, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे। आईसीआई से लड़ाई करके कोई फायदा तो है नहीं। लो भाई लो, सोल ट्रेडर कौन होता है, सबसे पहला तो सवाल ये बेटा, ये सोल आत्मा वाली सोल नहीं है, ये सोल है सिंगल वाली सोल। कई बच्चे कहीं सोचा अरे सोल ट्रेडर ये आत्माएं बेचने का काम करता है, नहीं भाई नहीं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप आपने सुनी है ना, ये उसकी बात चल रही है। इज दैट क्लियर? ओके, बोलो हाँ कहना।
तो मान लीजिए अगर एडी 91 में अकेला ही चला रहा होता बेटा, अकेला ही चला रहा होता, मतलब मेरे पास ही 100% शेयर्स होते और मैं इंडिविजुअल फॉर्म में जो है बिजनेस कर रहा होता, तो मैं क्या बन जाता? सोल प्रोप्राइटर। अब मेरी बात को सुनो, सोल प्रोप्राइटर की कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो है नहीं भाई ऑडिट करवाने की। जैसे कंपनीज के केस में हम सबको पता है कि भाई हर कंपनी को क्या करवाना होता है, जल्दी बोल दो जल्दी बोल दो, हर कंपनी को क्या करवाना होता है बेटा? ऑडिट मैंडेटरी होता है। लेकिन क्या सोल प्रोप्राइटर के ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन है अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाने की? आंसर इज नो, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो नहीं है। लेकिन फिर भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के चलते वो या स्पेशल इंस्ट्रक्शन के चलते वो क्या करवा सकते हैं? अपना ऑडिट। सर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बेटा, टैक्स ऑडिट याद करो, टैक्स ऑडिट याद करो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 1 करोड़ से ऊपर, 50 लाख से ऊपर, याद आ रही है बातें? कम ऑन, राइट। तो टैक्स ऑडिट जो है आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के चलते, या फिर अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आप बैंक से लोन लेने के लिए गए, बैंक में बोला लोन तो हम तभी देंगे जब तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या हो रखा होगा, ऑडिट हो रखा होगा। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स के चलते इन्हें ऑडिट करवाना पड़ सकता है। हाँ जी, ऐसी रिक्वायरमेंट के चलते इन्हें ऑडिट करवाना पड़ सकता है। डन, बोलिए हाँ कहना। अच्छा जी, सुनिए मेरी बात। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, स्कोप एंड अदर कंडीशंस ऑफ ऑडिट आर स्टिपुलेटेड बाय सोल प्रोप्राइटर। देखो बेटा, मैं इस बात से ना बिल्कुल भी मतलब मैं 50% एग्री करता हूं। देखो वो कुछ कंडीशंस बता सकता है कि सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन आप मेरा ऑडिट करेंगे, जैसे कि वो टाइमिंग बता सकता है यार कि आप पे काम करना भैया, पहले मैं अपना सारा काम वाम कर लूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लूं, आप लास्ट में ना ऑडिट कर लेना, राइट। लेकिन क्या वो ये बोल सकता है P&L चेक मत करना? कम ऑन, क्या मैं ऑडिटर को बोल सकता हूं P&L चेक मत करना? नहीं मालूम। मेरे हिसाब से भाई साहब नहीं बोल सकता है। क्या वो ये बोल सकता है अकाउंट भी तुम ही बना लो, ऑडिट भी तुम ही कर लेना? नहीं बोल सकता है भाई। याद रखिए बच्चों, स्कोप जो है ना, स्कोप का मतलब होता है कवरेज। एसएस, एलआर और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड करते हैं वो। फिर बोल रहा हूं, एसएस, एलआर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड करते हैं वो। लेकिन बच्चों याद रखें, एसएस एलआर से ऊपर नहीं जा सकते और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एसएस से ऊपर नहीं जा सकते। क्या मैं और क्लाइंट मतलब मैं और मेरा ऑडिटर मिलकर अपने टर्म्स बना सकते हैं? एक काम करना, तुम आना, तुमने आंख पे पट्टी बांध के पे टिक 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 करते जाना है, बस। दिस इज द स्कोप। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, राइट। एनीवेज, ऑडिटर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटी कंसर्न शैल बी अपॉइंटेड बाय सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। क्या बात बताई है? सोल प्रोप्राइटर का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सोल प्रोप्राइटर अपॉइंट करेगा भाई, कहीं से कोई पड़ोसी थोड़ा आएगा। भैया तुम बताओ इसको, ये 3 पे हमने 3 ऑडिटर के नाम लग दिए पर्ची में, निकालो भैया, आप निकालो, जो पर्ची आएगी उसको अपॉइंट कर लेंगे। नहीं भाई, सोल प्रोप्राइटर अपॉइंट करेगा। इज दैट क्लियर? मैं बच्चों यहाँ पे आपको 2 मिनट के लिए आईसीए की बुक भी दिखाना चाहूंगा और मैं किन बातों से डिसएग्री करता हूँ, क्यों डिसएग्री करता हूँ वो भी बताना चाहूंगा, और फिर आपको खून का घूंट पीते हुए वो लिखवा दूंगा। लिख लो भाई, लिख लो, आईसीए कह रहा तो लिख लो। आ जाओ, मैं ले चलता हूं बच्चों आपको आईसीएआई की किताब के अंदर। मेरे साथ साथ आइएगा जरा और साथ में जुड़िएगा और आप भी बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, राइट। और लड़ेंगे नहीं बच्चों, याद रखिए, हमने एग्जाम पास करना है भैया, हमने एग्जाम्स को पास करना है। फिट विट कर दिया है मैंने इसको, और मैं ले चलता हूं आपको सोल प्रोप्राइटर के ऑडिट पे। लो जी आप अपनी बुक में आइए बच्चों, ये देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। सोल प्रोप्राइटर इज अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन, ये बात तो हम लिखाएंगे भाई, कोई लीगल ऑब्लिगेशन उसकी होती नहीं है। अच्छा जी, लेकिन फिर भी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करा देते हैं। क्यों ऑडिट करवा लेते हैं मेरे साथ साथ? हाँ जी, क्यों ऑडिट करवा लेते हैं? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, बोल दो। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के चलते, हो सकता है आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिली हो बैंक से लोन अप्रूवल वगैरह के लिए। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये मैं पता है सोल प्रोप्राइटर खुद से अपॉइंट करेगा। अच्छा, एक ये पॉइंट बच्चों ऐड कर लेंगे हम लोग, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है, मैं पार्टनरशिप के साथ पढ़ाता हूं और ये आपको पहले भी पता है। अगर ऑडिटर चेंज हो रहा है तो नया वाला जो आएगा वो प्रीवियस वाले से कम्युनिकेट करेगा कि नहीं करेगा, मुझे बताइए। अगर नया ऑडिटर आ रहा है तो प्रीवियस वाले से कम्युनिकेट करेगा, ये बात आपको पता है। यस, हमने बैंक ऑडिट में पढ़ी है, प्लानिंग में भी पढ़ी है, आज दोबारा से पढ़ रहे हैं। In case of change of auditor, it will be duty of incoming auditor to communicate with the previous auditor as such sole proprietor। अच्छा लो जी, यहां तक हो गया एक पॉइंट। उसके बाद ये बोलते हैं sole proprietor can determine the scope of the audit as well as the condition under which it is carried out। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये कंडीशन का एग्जांपल दे रहे हैं। He can stipulate only a partial audit shall be carried out। I don't agree with this। What is partial audit? What is partial audit? क्या partial audit? आप 3 महीने का ऑडिट करवा रहे हो, आप एक क्वार्टर का ऑडिट करवा रहे हो, आप 6 महीने का ऑडिट करा रहे हो, आप
क्या करो कहना चाह रहे हो यहाँ पे? तो आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस बच्चों, बट हम लोग आंख बंद करेंगे, आईसीए की बात मानेंगे और लिख के आ जाएंगे कि भाई साहब पार्शियल ऑडिट भी करवा सकता है। ओके, अच्छा जी, फिर उसे ऑडिट कह क्यों रहे हो? फिर तो बेटा वो क्या हो गया, रिव्यू बोलो ना उसको। एनीवेज, द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अकाउंट शैल नॉट बी चेक्ड, ये देखना, इस बात से आप एग्री करते हो? दैट सर्टेन पार्ट ऑफ द अकाउंट शैल नॉट बी चेक्ड, आई हैव नो आइडिया। ओके, or that auditor shall also prepare the final statements of account. I don't agree. हेलो, देख रहे हो, वो कह रहे, हमें ये समझ आया कि वो कंडीशन लगा सकता है। मैं लास्ट वाली बात से बच्चों बिल्कुल अग्री करता हूं। लास्ट वाली बात क्या है? लास्ट वाली बात है, he can also decide whether the audit shall be carried out continuously or at the year end. But I don't agree with what? Partial audit वाली बात। I don't agree with what? That auditor shall also prepare the final statement of accounts. वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट वहां कोने में बैठ कर रो रही है बच्चों। इंडिपेंडेंस ने तो अपनी चूड़ियां तोड़ दी हैं भाई साहब, जस्ट थिंक ओवर इट। बट एनीवेज, चलिए, मैं ज्यादा लड़ता नहीं बच्चों आईसीए से, मुझे ज्यादा टेंशन भाई आप लोगों की है, आईसीए की बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि सोल प्रोप्राइटर जो है, क्या वो कंडीशंस लगा सकता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, लगा सकता है। और कंडीशन बच्चों, सबसे सेफ एग्जांपल जो मुझे लगता है वो ये कि वो टाइमिंग डिसाइड कर सकता है ना, कि आपको एंड में आना है या आपको इंटरिम पीरियड के बीच में भी आना है। बट सोचो कितना बड़ा भार होगा मेरे कंधों पे, मेरे सर पे, जो मैं ये बोलूंगा कि भाई सोल प्रोप्राइटर जो है ना, वो पार्शियल ऑडिट भी करवा सकता है। हमारी तो सारी पढ़ाई पे भाई साहब ऐसे बाल्टी भर के पानी मार दिया उन्होंने, कि वो जो है ये भी बोल सकता है कि भाई फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी तुम ही बनाओगे। सोचो एक बार, सोचो इस बारे में। बट कोई बात नहीं बच्चों, हाथ जोड़ के हम लोग इस बात को लिख के आ जाएंगे सबसे लास्ट में। पहले पूरा आंसर अपना नॉलेज से बनाएंगे, फिर नीचे चुपचाप लिख के आ जाएंगे। ठीक है जी, ओके। आइए, ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको लिखवा दूं यहाँ पे। यस सर, प्लीज लिखवा दो, ये हमने एग्जाम में कैसे लिखने हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, फिर आ जाओ मेरे साथ। मैं आपके लिए बच्चों दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखवा देता हूँ। आ जाओ जरा मेरे साथ। ये लो बच्चों, प्लीज जरा साथ में जुड़िएगा, लिखना शुरू कीजिए। बस दो छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, देखो। लो भाई, सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर लिख लीजिएगा, साथ साथ लिख लीजिएगा। कैन डिटरमाइन स्कोप ऑफ ऑडिट, एंड कंडीशंस for carrying out the audit. मतलब ये ना बच्चों, आप ऐसा मत मानो कि मैं बोल रहा हूं तो सही है। आप भाई किसी और सीए से भी, किसी और टीचर से भी पूछ के देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। और देखो, मैं आपको बच्चों सच बताऊं, आप इतने गली बोलो, मैं आपको कुछ ना कुछ इगड़म तिगड़म बिगड़म बोल के ना इंप्रेस कर लेता, हाँ हाँ ये सही है। लेकिन भाई जब मुझे ही सही नहीं लग रहा है, इट्स लाइक कि आप मेरे पास आए हो कि सर मेरी ना चीनी खानी छुड़वा दो। अरे मैं खुद बहुत गुड़ खाता हूं, तो तुम्हारी चीनी कैसे छुड़वा सकता हूं बेटा मैं? राइट। तो इसलिए भाई जब मुझे ही सही नहीं लग रहा है तो मैं आपको बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं करूंगा इसके लिए, बट ये बोल दूंगा कि एग्जाम में ज्यादा फाइट आईसीए से नहीं करेंगे। आ जाओ जी, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बच्चों लिखेंगे जरा मेरे साथ प्लीज, एग्जाम्पल लिखेंगे एवरीवन। एग्जाम्पल, कंडीशंस, only partial audit shall be carried out. Certain parts of accounts shall not be checked. Auditor shall also prepare final statement of account. Audit shall be audit shall be
carried out throughout the year or at the end of the year only. Audit shall be carried out throughout the year or at the end of the year only. Done. सुशील चुप रहो, नालायक। कह रहा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। हाँ जी, डन। नहीं हिमांशु, कुछ नहीं लिखा भाई, ऐसे ऐसे एड्रेस नहीं करते आपको एसएससी वाइज। डन, बोलिए। लीजिए, तो ये बच्चों हमने बता दिया कि भाई सोल प्रोप्राइटर चाहे तो वो क्या कर सकता है, कंडीशंस लगा सकता है, हमने वो पढ़ ली है। सोल प्रोप्राइटर का टॉपिक बच्चों बस इतना सही है। आई होप आप लोग याद रखेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा पहले लिख लो, फिर बात करते हैं। जल्दी 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 जल्दी। सर अगर एग्जामिनर समझदार निकला तो क्या होगा? भाई यही तो हमारी दुविधा है कि अगर एग्जामिनर समझदार निकला तो क्या होगा। आई हैव नो आइडिया बच्चों, बताओ मैं आपको कैसे बताऊं? आईसीआई ने यही लिखा है भाई, राइट। एनीवेज चलिए, तो आप लोग ये लिख के आ जाइएगा। समझ गए मेरी बात को? सोल प्रोप्राइटर वाला टॉपिक हो गया। कम ऑन बोलो, ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो क्या क्या बातें बताओगे इसमें? सबसे पहले बोलोगे सोल ट्रेडर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, लेकिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के चलते या कंडीशन स्टिपुलेशंस के चलते उसको अपना ऑडिट करवाना पड़ सकता है। सोल प्रोप्राइटर जो है स्कोप तय करता है, कंडीशंस लगा सकता है। सोल प्रोप्राइटर का जो ऑडिटर है वो सोल प्रोप्राइटर खुद जो है वो अपॉइंट करता है, राइट। एक चीज बच्चों छोटी सी और मैं इसमें ऐड कर दूं, और वो छोटी सी प्यारी सी चीज क्या है वो आपको पता है, बट मैं फिर भी एक बार टू बी ऑन द सेफर साइड इसको क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। और वो क्या होगा कि भाई पुराने वाले को नए वाले से कम्युनिकेट करना पड़ता है। इन केस ऑफ चेंज ऑफ ऑडिटर इट वुड बी ड्यूटी ऑफ इनकमिंग ऑडिटर टू कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर। और ये बात बच्चों जो मैंने अभी यहां पर लिखी है, आपको क्या लगता है ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप पे एप्लीकेबल है या जितने भी तरह के ऑडिट होंगे सब पे एप्लीकेबल है? मुझे बताओ, ये सिर्फ प्रोप्राइटरशिप पे एप्लीकेबल है या जितने भी ऑडिट होंगे सब पे एप्लीकेबल है? अजी सब पे एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल है। डन, बोलिए हाँ के ना, आ जाओ। तो बच्चों मुबारक हो, चैप्टर 9 का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर। खुश हो जाओ। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। सर आप ऐसे डरा रहे थे, कोई पॉइंट वॉइंट याद नहीं करने, आप ऐसे झूठी झूठी बातें बोले जा रहे हो हमसे। चलो आ जाओ। लड़को चाचा बन गए हो, पता चला है कि नहीं पता चला तुम्हें? विराट भैया को बेबी हुआ, एक बेबी बॉय, नहीं पता? यार कैसे कैसे बातें करते हो। आओ प्लीज लड़के तुम डिसाइड कर लो तुम क्या बनी हो बेटा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल सकता। लड़के तो चाचा बने, पक्की बात है। हाँ जी इधर देखो प्लीज प्लीज। हाँ जी, ऑडिट ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लो भाई लो, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्लीज ध्यान से देखें बच्चों। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म का ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। कौन करने वाला है? कमांडल में जल्दी बता दो। पार्टनर्स अपॉइंट करने वाले हैं ईदर ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन टेकन बाय देम और टू कंप्लाई विद द कंडीशन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सिंपल सी बात है भाई, बात ऐसी है कि पार्टनरशिप के लिए भी ऑडिट जो है वॉलंटरी एज सच नहीं होता। मैं रेगुलर पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, एलएलपी की बात हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। तो इनके लिए भी भाई ऑडिट जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन ये चाहे तो खुद से अपने लिए ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। आपस में मिलकर डिसीजन ले सकते हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर एक कंडीशन लिख दी हो कि ये कंडीशन मैच होगी टर्नओवर बेस्ड, प्रॉफिट बेस्ड, तो हम लोग अपना क्या करवाएंगे, ऑडिट जरूर करवाएंगे। पहले बताइए बात समझ आती है? बोल दो हाँ क्या ना, आ जाओ। देन रेम्युनरेशन कौन फिक्स करेगा? अरे ये तुम्हें बचपन से पता है कि जो दर्द देगा वही दवा देगा, जो अपॉइंटमेंट करेगा वही रेम्युनरेशन सेट करेगा। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन बोलो हाँ क्या ना। अगला पॉइंट पढ़ो बच्चों, अगला पॉइंट पढ़ो। आओ मीलो सीलो सालो, खेला तुमने बच्चे बचपन में वाला है, वही चल रहा है। In case of change of auditor, it would be duty of the incoming auditor to communicate with the outgoing auditor. अच्छा चलो ओके, बहुत बढ़िया, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। कम ऑन, ये 2-3 पॉइंट्स क्लियर है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? पार्टनर करेगा। कब करेगा? जब भाई साहब आपस में उनका डिसीजन हो जाएगा ऑडिट कराने का, या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी हुई कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बहुत बढ़िया। रेम्युनरेशन कौन सेट करेंगे? कम ऑन, रेम्युनरेशन कौन सेट करेंगे? जल्दी बोलिए। पार्टनर सेट करेंगे। इजी है, बोल दो हाँ कहना। अच्छा जी, फिर उसके बाद जनरल पॉइंट लेके आओ, फेंक के मारो बेटा जनरल पॉइंट। इनकमिंग ऑडिटर हैज टू कम्युनिकेट विद द आउटगोइंग ऑडिटर इन केस ऑफ चेंज ऑफ ऑडिटर।
सामने वाला सोचेगा भाई क्या बात बोली है इसने, हमें अंदर से पता है ये बात तो हर ऑडिट पे एप्लीकेबल होती है, कहीं भी फेंक के आ सकते हैं। पता हो कंपनी का नया ऑडिटर आएगा तो क्या पुराने वाले से कम्युनिकेट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आ जाओ जी, आओ प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट देखें बच्चों, ऑडिटर पर्टिकुलरली क्या इंश्योर करवाएगा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन सही है या नहीं है। हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन सही है या नहीं है। और आगे फिर थोड़े रायते वाले पॉइंट, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अगर ऑडिट हो रहा है अंडर एनी लॉ, अगर ऑडिट हो रहा है अंडर एनी लॉ और एएस फॉलो नहीं करे तो मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा। अगर ऑडिट हो रहा है अंडर एनी लॉ और एएस फॉलो नहीं करे, एएस समझ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो मैं रिपोर्ट को मॉडिफाई करूंगा। लेकिन 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 इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, लेकिन बच्चों अगर, हाँ जी, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पार्टनर ने आपस में ही अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, चलो मिलके ऑडिट कराते हैं, क्या करें, चलो मिलके ऑडिट कराते हैं, तो उसमें अगर एएस की कंप्लाइंस नहीं हुई है तो मैं सिर्फ डिस्क्लोजर देके आ जाऊंगा कि देखो जी इन्होंने एएस कंप्लाई नहीं करे। अगेन आई डोंट एग्री विद दिस। फिर भाई ऑडिट करवाई क्यों रहे? ऑडिट का काम ही तो यही था कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मेटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बट कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रखो बहुत बड़ा और भाई सब चुपचाप पॉइंट पढ़ लो। इधर देखो, इन केस द फर्म इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूट, यानी कि आपने किसी लॉ के अंदर ऑडिट करवाना है, ऑडिटर विल हैव टू क्वालिफाई द रिपोर्ट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मुझे बताइए बच्चों, इस पॉइंट से आप लोग एग्री करते हैं? बल्कि मैं यहां पे बोलना चाहूंगा ऑडिटर हैव टू मॉडिफाई द रिपोर्ट। आईसीए ने क्वालिफाई लिखा है, हम बोलना चाहेंगे ऑडिटर विल हैव टू मॉडिफाई द रिपोर्ट। ज्यादा एप्रोप्रिएट मॉडिफाई है बच्चों। हेलो, बात समझ आती है आप लोगों को? ओके प्लीज। तो देखिए क्या कह रहे, अगर फर्म को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने थे बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब एनी लॉ, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। अगर क्या मिला है, अगर क्या मिला है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। नॉन कंप्लायंस मिला है विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर आगे देखो, ऑल्टरनेटिवली only disclosure of non-compliance in the account with the accounting standard would be sufficient without making it subject matter of qualification। कैसे? मैं ऑडिट में क्या करता हूं, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज, अच्छा हमें बचपन से पढ़ाया गया, क्या बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा? कम ऑन टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा? आंसर इज नो। इट्स लाइक कि मैं आपको न्यूटन के 3 लॉ पढ़ा दूं साइंस की अगर मैं बात करूं, और फिर मैं बोलूं कि देखो इन 3 लॉ के ना एक्सेप्शन भी है, ये वाली एक्सेप्शन है क्योंकि आई से नहीं बोली है, तो बात खत्म बेटा। तो आप लोगों को अब वैसे तो आई एक्सपेक्ट कि ये बेसिक्स वाले पे, पार्टनरशिप में बेसिक वाले पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत कुछ है इनके पास पूछने के लिए, बट फिर भी बच्चों अगर आपको पार्टनरशिप का बेसिक लिखना पड़ जाए तो आप क्या बोलेंगे? ऑडिटर कौन अपॉइंट करते हैं? पार्टनर अपॉइंट करते हैं। कब अपॉइंट करते हैं? जब डिसीजन ले ले, पार्टनरशिप डीड की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। उनकी रेम्युनरेशन कौन देता है? पार्टनर्स फिक्स करते हैं। ऑडिटर अगर बच्चों चेंज होगा तो नए वाला पुराने वाले से कम्युनिकेट करेगा। ऑडिटर का एक मेन काम क्या होगा कि भाई साहब वो देखे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लाई किए हैं या नहीं किए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर कंप्लाई नहीं किए हैं तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी? मॉडिफाई करनी पड़ेगी। इफ द ऑडिट वाज गेटिंग डन अंडर अ स्टैट्यूट। डन? बोलो हाँ के ना। एक बार को डिस्क्रिप्टिव पूछ लेना, मुझे घबराहट नहीं है, हमारा बच्चा चला के आ जाएगा। कैसे चला के आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट कंप्लाइड, ऑडिटर विल हैव टू चेक द इंपैक्ट ऑन हिज रिपोर्ट। हमारा बच्चा और स्मार्ट हो गया, इंपैक्ट ऑन हिज रिपोर्ट। कर लो, खुद ही कर लेना, मॉडिफाई करना है कि नहीं करना, डिस्क्लोजर देना है कि नहीं देना है। सांसें तब फूल जाएंगी जब ये किसमें पूछ लेंगे? एमसीक्यू में। और तब भाई मैं तो यही बोलूंगा, प्लीज फॉलो आईसीएस स्टडी मैट, प्लीज फॉलो आईसीएस स्टडी मैट, दिमाग ना लगाए। सर ये बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? मुझे दुख होता है, मुझे शर्म आती है ना, आत्मगिलानी से भाई से ऐसा लगता है काम मुंह छुपाऊं अपना, लेकिन क्या करूं भाई? मार्क्स कब मिलेंगे? व्हेन यू विल फॉलो व्हाट? कम ऑन, आईसीएस स्टडी मैट। इजी, याद रख लेंगे इस पॉइंट को, बोल दो जल्दी से। सर मैं एक प्लान बताता हूं, हम ना इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। बेटा दोनों हाथ ऐसे करो, करो करो सर, दोनों हाथ ऐसे करो ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, करो 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 करो, सब के सब करो बेटा, दोनों हाथ ऐसे करो। बोलो मोए मोए। 10 से 20 नंबर का चैप्टर आएगा ये, इसको छोड़ के मत चले जाना। और सलाविया के सपने तो भूल जाओ फिर तुम। हाँ जी, क्लैरिटी है यहां तक? जल्दी बताइए सर। 1-2 कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट लग रहे हैं, हम क्या करेंगे? बेटा घोड़ा देखा तुमने? घोड़े की आंखों में नहीं होती ऐसे पट्टी, वो देख रहा होता सीधा, और तुम्हारे आंखों में बांधो पट्टी, सीधा देखो अपने एग्जाम की तरफ। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। वेरी गुड राधिका, बिल्कुल सही बोल रही राधिका। रूल बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड? रूल बेस्ड। आ जाओ जी। चलिए, हमारा बच्चों कंट्रोवर्सी वाला काम होता है समाप्त। अब चलते हैं बच्चों किस पे हम लोग, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट। और अब तांडव होगा बच्चों। अब कौन सा वाला तांडव होगा बताओ? अब कौन सा वाला तांडव होगा? पॉइंट रटने वाला।
पॉइंट्स रटने वाला बच्चों आ जाओ। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए चार्ट बना रखे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। लो भाई लो, क्या क्या मैटर्स कंसिडर करने हैं आपको पार्टनरशिप का ऑडिट करते समय, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ये सारी चीजें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले सारे पॉइंटर्स बना दिए मैंने, पॉइंटर्स याद करेंगे, आसान हो जाएगा, पूरा फ्लो में आपको याद करा दूंगा। भैया सबसे पहले तो ये देखो, नेम एंड स्टाइल अंडर विच बिजनेस इज कंडक्टेड। पार्टनरशिप का नाम क्या है? वाओ, तो पार्टनरशिप का नाम क्या है, पार्टनरशिप के बिजनेस का नेचर क्या है, वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, सर्विस में इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें हम लोग जानना चाह रहे हैं। 315 नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? बोलो हाँ के ना? अच्छा जी। देन उसके बाद ड्यूरेशन, क्या किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप फर्म बनी थी? फिर बच्चों क्या, पैसा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है? अभी क्विकली गो थ्रू करा रहा हूं, फिर याद करने के लिए एक स्ट्रक्चर दूंगा आपको। फिर बेटा प्रॉफिट शेयरिंग, बताओ तुमने अपनी पूरी जवानी किसमें लगा दी? ABCR 3 पार्टनर, सी डाइड, बता दो। तो भाई पूरी जवानी इसमें गई है कि नहीं गई? या तो सी डाइड, या तो सी रिटायर्ड, या डी केम इन, है ना? एनीवेज, अकाउंटिंग प्रोविजन मतलब भाई अकाउंट्स कौन देखता है, कैसे अकाउंट्स का इनका प्रोसेस क्या है। बोरिंग कैपेसिटी, कि भाई पार्टनरशिप क्या बोरो कर सकती है, बोरिंग कर सकती है, तो उसकी अथॉरिटी किसको दी गई है। देन उसके बाद इंटरेस्ट रेट, ये भी आपने बचपन में पढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कम ऑन आ जाओ। देन कॉम्पनसेशन, क्या भाई पार्टनर्स को कोई सैलरी मिलती है कि नहीं? आओ पीजीपी याद करा दूं, सेक्शन 40 भी याद आ रहा है बच्चों आप लोगों को? दो क्विक पॉइंट, अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, अगर पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन मिलती है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी एंड दैट इज टैक्सेबल सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। ओके, जिनका ग्रुप 1 पास हो गया कोई बात नहीं, जिनका ग्रुप 1 अभी है थैंक यू बोल देना बाद में। आ जाओ। देन बात करते बच्चों मैनेजमेंट की, बात करते किसकी? कम ऑन टेल मी, मैनेजमेंट की। कौन जो है मैनेज करता है, कौन मैनेजिंग पार्टनर को अपॉइंटेड है क्या? बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए किसको ऑथराइज कर रखा है? और क्या पार्टनर्स के राइट पे कोई लिमिटेशन वगैरह तो नहीं लगा रखी? लिमिटेशन इन द सेंस बच्चों याद करिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि वर्किंग पार्टनर एक स्लीपिंग पार्टनर है? कम ऑन, यस और नो? राइट, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपने लिमिटेशन देखनी है, राइट्स देखने हैं, किस पार्टनर को क्या राइट्स मिले हुए हैं, किस पार्टनर के ऊपर क्या लिमिटेशन है, कौन सा पार्टनर एक्टिव है, कौन सा पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। छोटी छोटी बातें बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आईसीआई ने पूरे पॉइंटर्स लिखे हैं। मैं आपको फिर से अपना थॉट बता दूं, क्या आपको वर्ड बाय वर्ड पूरी लाइन याद करनी है? नो, आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ये पॉइंट किस बारे में बात कर रहा है, और वो मैंने बिल्कुल बाहर लिख दिया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो याद करने में। ओके, बोलो हाँ कहना। अब देखो याद कैसे होगा। बिजनेस का नाम, बिजनेस का धाम, सर धाम क्या होता है मुझे नहीं पता, ड्यूरेशन याद कर लेना उससे। बिजनेस का नाम, बिजनेस का धाम, बिजनेस का काम, यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन बेटा। ये बिजनेस का दाम लगा दो ना इसको, ये दाम है, ये धाम है, ये नाम है। तो नाम, धाम, दाम और असली काम, 4 बातें याद करो। 4 बातें याद करो, मैं सारा याद कराऊंगा, चिंता मत करो बेटा। हाँ जी, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस का, कम ऑन, बिजनेस का नाम, बिजनेस का धाम, धाम मतलब ड्यूरेशन, फिर उसके बाद बिजनेस का दाम, दाम मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एंड बिजनेस का असली काम क्या होता है बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग। 4 बातें याद हो गई। अब तो बस ABCD पढ़नी है, ABBC। हाँ जी, ABBC। ए से अकाउंटिंग प्रोविजन, B से बोरोइंग कैपेसिटी, एक और B से बैंक ऑपरेशन, और C से कंपटीशन। कम ऑन, बोलो हाँ कहना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 4 बातें, मुझे अब 8 बातें याद करके दिखाओ। बिजनेस का नाम, नेम ऑफ बिजनेस, स्टाइल ऑफ बिजनेस। बिजनेस का धाम, धाम मतलब ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, ये हमने नया वर्ड निकाला है, क्या हो गया? हम भी तो वास्को डी गामा है बेटा। उसके बाद बिजनेस का काम, बिजनेस का काम वो प्रॉफिट में था, और बिजनेस का दाम कैपिटल कंट्रीब्यूशन में था। 4 बातें याद होती है, नाम, धाम, काम, और साथ में हमारे पास आ गया क्या? दाम। डन। अच्छा, उसके बाद ABBC। ए से क्या था? अकाउंटिंग, बी से क्या था बच्चों? बैंकिंग ऑपरेशन, और एक बी से क्या था? बोरिंग कैपेसिटी, और सी से क्या था? कॉम्पनसेशन। लास्ट में बच्चों हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा, तो हम उसको ऐसे याद कर लेंगे, IMR। बोलो क्या? लास्ट के 3 याद कर रहे हैं, IMR। तो आओ जरा देखें कि सारे पॉइंट्स हमें याद हो गए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, डायरेक्ट, और इसके आई से केस स्टडी कैसे बनाएगा? ABC firm is the auditor of a partnership firm. A is the new partner who is the engagement partner of this audit. He wants to know the matters to be considered while starting the audit of partnership. और जैसे ही आपके दिमाग में बच्चों क्वेश्चन आएगा, आप लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस का नाम, बिजनेस का धाम, ड्यूरेशन, बिजनेस का दाम, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एंड बिजनेस का काम, प्रॉफिट शेयरिंग। फिर ABBC।
ए से क्या हो गया अकाउंटिंग, फिर बी से क्या हो गया बोरिंग कैपेसिटी, एक और बी से क्या हो गया बैंकिंग ऑपरेशन, और सी से क्या हो गया कॉम्पनसेशन। फिर आगे हमारे पास आई एम आर। आई से तो बच्चों पक्की बात पार्टनरशिप में क्या बनेगा इंटरेस्ट, एम से मैनेजमेंट और आर से रिस्ट्रिक्शन। डन, बोली हाँ के ना, याद हो गए सारे। ये करना पड़ेगा बच्चों हमको, ये करना पड़ेगा भैया, आईसीए के एग्जाम देने जा रहे हैं। याद कर लिए सारे के सारे, जल्दी बता दो। बस बहुत बढ़िया सर। इनकी एक्सप्लेनेशन मैं इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूं बच्चों, बट याद रखिएगा मेरी बात को, मैंने अपनी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, लेकिन बच्चों मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आपको एक एक लाइन एज इट इज याद होगी। आप भी मत करिए अपने आप से उम्मीद, क्योंकि जब ज्यादा उम्मीद हो जाती है ना तो बहुत चोट पहुंचती है। बोल दो हाँ क्या, है ना। आ जाओ बच्चों आ जाओ प्लीज, इधर देखिए, वापस इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिजनेस कंडक्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेम एंड स्टाइल अंडर विच बिजनेस इज कंडक्टेड, मतलब भाई किस तरह का आपका बिजनेस है, बिजनेस का आपका नाम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है। देन ड्यूरेशन, क्या किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपने फर्म बनाई थी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर ने कितना कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट किया है। कहीं कोई पार्टनर कम कंट्रीब्यूशन करके लेकिन एफर्ट ज्यादा डाल के ज्यादा शेयर तो नहीं ले रहा है, मतलब उनके आपस में क्या सेटअप है कैपिटल को लेके। प्रॉफिट शेयरिंग, हमने देखना है कि भाई इनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होता है। अंडरस्टैंड द पीरियड फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स, इसको आप स्किप कर सकते हैं, वैसे बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्या फॉलो करते हो, अदरवाइज सिंपली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। अकाउंटिंग प्रोविजन, चेक बुक कीपिंग मेंटेनेंस, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन प्रोविजन, रिजर्व्स, डेप्रिसिएशन एंड अकाउंट रीओपनिंग टर्म्स। इन सिंपल वर्ड्स ये आपको बोल रहे हैं कि भाई देख लो इनकी अकाउंटिंग सिस्टम ढंग से काम करता है या नहीं करता है, अकाउंटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेने को बोल रहे हैं। बोरिंग कैपेसिटी, डिटरमाइन पार्टनरशिप्स बोरिंग लिमिट, पार्टनरशिप डीड में क्या कोई बोरिंग लिमिट स्पेसिफाइड है, बोरिंग के क्या टर्म्स हैं, बोरो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें। इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल लोन ड्रॉइंग, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता तो क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, पार्टनर का जो कैपिटल है उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, पार्टनर अगर कोई ड्राइंग करता है तो उस पर क्या इंटरेस्ट रहेगा, ये सारी बातें। कॉम्पनसेशन, रिव्यू एनी सैलरी और परमिटेड विड्रॉल फॉर पार्टनर्स, क्या आप कोई पार्टनर है जो सैलरी ले रहा है, सैलरी ले रहा है उसके लिए क्या प्रॉपर ऑथराइजेशन है या नहीं है। मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई ड्यूटी एंड मैनेजिंग पार्टनर, मैनेजमेंट और बच्चों रिस्ट्रिक्शन एक ही साथ है। मैनेजमेंट किसको क्या राइट दे रखे हैं, रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। ओके, देन बैंक ऑपरेशन, डिटरमाइन हु ऑपरेट्स द बैंक, बैंक में ना बच्चों ऑथराइज सिग्नेटरी होता है। जैसे मैंने अभी एक पार्टनरशिप बनाई है, हम लोग 6 पार्टनर्स हैं, तो हम में से सिर्फ 2 ही कौन है ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो ऑडिटर आके चेक करता है। डिटरमाइन हु ऑपरेट्स द बैंक अकाउंट एंड सरप्लस फंड इन्वेस्टमेंट वगैरह किसकी जिम्मेवारी जो है वो रहती है। इज दैट क्लियर, बोल दो हाँ करा। लीजिए अब देखिए बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या आप आंसर कर पा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जी आपने पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट शुरू करना है, कौन से मैटर्स आप लोग कंसिडर करने वाले हो। बस बिजनेस का नाम, बिजनेस का धाम ड्यूरेशन, बिजनेस का दाम कैपिटल, बिजनेस का असली काम प्रॉफिट शेयरिंग। ए बी बी सी आई एम आर, अकाउंटिंग प्रोविजन, बोरिंग कैपेसिटी, बैंकिंग ऑपरेशन, कॉम्पनसेशन। आई से इंटरेस्ट, एम से मैनेजमेंट, उल्टा बोलो रिस्ट्रिक्शन। भारत माता की जय। याद हो गए, यस। ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 4। कर पाएंगे, यस। अब देखो बच्चों प्लीज 2 मिनट बैठ के मेरा साथ दीजिए। चैप्टर लेंदी हो सकता है लेकिन परेशान नहीं होने देंगे आपको। अब हम भगवान से बस एक ही प्रार्थना करें, भगवान ये क्वेश्चन पूछवा देना, प्लीज पूछवा देना एक बार। और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सोचो कितना बढ़िया। 4 नंबर के लिए 11 पॉइंट लिख के आएंगे। लिखा हो ना, तुम्हें जब याद है तो तुम क्यों शर्मा रहे हो। और कौन से ऐसे पॉइंट है कि एक पॉइंट में 10 पॉइंट 10 लाइन की एक्सप्लेनेशन है। आलसी, आ जाओ इधर देखो प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक भी ऐसा ही है। और नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओह माय गॉड, ऑडिट के एडवांटेज बतानी है, कोई बात नहीं बता देंगे। पराग भाई कंट्रोल योरसेल्फ, पराग भाई कंट्रोल योरसेल्फ। आ जाओ, एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं बच्चों। आ जाओ जरा देखते हैं। ये लो, ये रहा एडवांटेज वाला टॉपिक। कहां गया, मैं तो ढूंढ रहा हूं, कहीं रह तो नहीं गया मुझसे। हाँ तो वो यहीं से पढ़ा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं बच्चों। नंबर 1, वैसे ऐसा हो कैसे सकता है, 1 मिनट देना बच्चों जरा। हाँ जी मिल गया, चार्ट में मिल गया बच्चों। इधर देखो, मैंने एक्चुअली एक और पेज इंसर्ट कर दिया था ना, ये आपको राइट अप लिखवाने के लिए, उस चक्कर में हो गया। इसको उठा के कर देते हैं यहाँ पे, हटा 7 की घटा। हाँ जी प्लीज आ जाइए बच्चों, आ जाइए। एडवांटेज सबसे सिंपल, डिस्प्यूट मिटिगेशन। अब इसमें आपको क्या समझाऊं बच्चों, डिस्प्यूट मिटिगेशन, पार्टनर्स में लड़ाई ना हो जाए, ऑडिट जो है इसमें हेल्प करेगा। क्योंकि अगर ऑडिट हो रखा हो तो सारे पार्टनर्स जो है बात मानेंगे। ये नहीं पता कि जो पार्टनर होगा वो खुद का ऑडिटर अपॉइंट करने के चक्कर में रहेगा, बट कोई बात नहीं, सह लेते हैं थोड़ा सा। आ जाओ, हाँ जी ध्यान से। डिस्प्यूट मिटिगेशन। दूसरा, रिटायरमेंट एंड डेथ सेटलमेंट, एबीसीआर पार्टनर, सी डाइट।
तो बेटा सेटलमेंट के टाइम पे जब सी के घर वाले आएंगे तो वो कैसे खुश होंगे, वो ऑडिटर की रिपोर्ट देखेंगे, अच्छा इतना ही शेयर बनता है, ठीक है ऑडिटर भैया ने बोला है, सही बोला होगा। इनकम टैक्स कंप्लायंस बच्चों, जब भाई ऑडिट रिपोर्ट बनेगी तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे हाँ सही लड़के हैं, अपना ऑडिट करवा रहे हैं। लोन एक्विजिशन, अगर लोन लेना है तो बैंक वाले क्या बोलेंगे, अरे सीए से ऑडिट कराया तुम, सीए से ऑडिट करवाया तुमने, वेरी गुड, तुम्हें लोन जरूर देंगे बेटा। पार्टनरशिप चेंजेस, तो जब बेटा पार्टनरशिप चेंजेस होंगे, जब अपना शेयर सेल करने जा रहे होंगे, नए पार्टनर्स को ला रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को ऑडिटेड रिपोर्ट से हेल्प मिलेगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट, तो कोई भाई वर्किंग पार्टनर किसी नॉन वर्किंग पार्टनर के मजे ना ले ले, इसमें भी जो है वो ऑडिट आपके हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। लो भाई लो, बच्चों ने इसके शॉर्ट कोड बताने शुरू कर दिए हैं, बट आई डोंट फील कि इसमें शॉर्ट कोड की जरूरत है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। भगवान की बच्चों ये आशीर्वाद की तरह है। बताओ एडवांटेज ऑफ ऑडिट क्या होंगे? पार्टनर में सबसे ज्यादा क्या होता है? डिस्प्यूट। फिर डिस्प्यूट में एक आधा निकल लेता है, फिर इनकम टैक्स वाले आते हैं, फिर बैंक वाले आते हैं। ये तो ऐसे ही याद हो रहा है फ्लो में। हाँ जी, पार्टनर में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में एक आधा निकल लेता है मतलब या तो रिटायरमेंट हो लेगी या तो जय माता दी हो लेगी। उसके बाद कौन आते हैं? इनकम टैक्स वाले। फिर कौन आते हैं बेटा? बैंक वाले, राइट। और उसी के चलते फिर पार्टनरशिप में क्या हो जाता है? चेंज, ताकि मिसमैनेज ना हो पाए। फीलिंग प्राउड इंडियन, सारे पॉइंट्स याद बच्चों। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। बताओ, हमें दिक्कत ये नहीं है, पता मैं सच बताऊं, दे दो हमें, मतलब अब ऐसे आप 100 क्वेश्चन दे दोगे तो डिफिकल्टी है। अगर ऐसे 10-15 होते तो हम खुश होते, ऐसे वेरी गुड, ऐसा ही चैप्टर बना पूरा का पूरा। लेकिन ऐसे 100 है, बट कोई बात नहीं। सचिन जैसा टॉपिक है बच्चों, उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं एक बार दोबारा से। बताओ बेटा बताओ, ऑडिट के एडवांटेज क्या है और पार्टनरशिप फर्म के लिए? पार्टनर में हमेशा क्या होता है? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में एक आधा निकल लेता है तो बेटा इनकम टैक्स वाले आते हैं, फिर बैंक वाले आते हैं, और उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है? पार्टनरशिप में चेंज होता है ताकि मिसमैनेज ना हो पाए। भारत माता की जय। डन डन। सर हमें ना ये वाला याद नहीं हो रहा, हमें एक काम करते हैं, हम ये भी याद कर लेते हैं, बट फिर विजुलाइज कीजिए। आज क्या चल रहा है बच्चों? 2023 चल रहा है ना। 2023 प्लस 20, 2043 में आप और आपके बच्चे दोनों सुबह उठेंगे, एक दिन बोलेंगे पापा इंटरमीडिएट का एग्जाम देने चले। आप फिर चले जाना उनके साथ, वर्ड बाय वर्ड याद करके। ओके, बोलो हाँ कहना। 2024 चल रहा, हाँ गलती से बोल दिया 23 भाई। अरे भाई लाइव पढ़ा रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग नहीं है। अब एक आधा भूत पीछे पड़ जाए। तूने 2023 बोला था वीडियो में, पुरानी वीडियो दे दी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कैसे कैसे बच्चों को फेस करना पड़ता है बच्चों मुझे। वो एक आधा जरूर चिपकेगा, तुमने 2023 की वीडियो कैसे दे दी भैया? 2024 चल रहा है भैया, गलती होगी भाई, प्लीज। हाँ जी, डन डन। सर ये जो आपने, ये कौन है जो पॉइंट्स रटवा देता है? अरे ये तो अपने, मैंने सोचा कुछ सीरियस बात लिखी होगी इसने। आओ जी आओ, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट बच्चों, क्लियर है? जल्दी बोलो, एडवांटेज ऑफ ऑडिट। आप पता है क्या कहेंगे? मतलब आई से कमाल करता है, कहता है मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट, एडवांटेज ऑफ ऑडिट। और इस टॉपिक का नाम आई से क्यों होता है? क्या? मैटर्स टू बी स्पेशली कंसीडर्ड व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई बच्चा कह रहे मारो मुझे, मार दो भाई साहब आके, मैटर्स टू बी स्पेशली कंसीडर्ड। मैं कहा चलो भाई स्पेशली कंसीडर्ड भी कर लेंगे। लो भाई लो, मैटर्स टू बी कंसीडर्ड हो गए। मैटर्स टू बी क्या बेटा? स्पेशली कंसीडर्ड। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी सह लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जितनी तुम्हारे अंदर दम है भाई साहब, हमें गिराने की कोशिश कर लो, हम नहीं गिरने वाले हैं। सो नंबर 1, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ये बात बच्चों मैंने आपको ऐसे 210 में भी पढ़ाई थी कि भाई पार्टनरशिप फर्म का जब आप लोग अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो प्लीज अच्छे से देख लें, समझ लें कि आपको ऑथराइज पार्टनर ने ही लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया है, आपकी अपॉइंटमेंट ऑथराइज है या नहीं है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। आ जाओ जी। तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, इंश्योर द ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर ऑथराइज्ड बाय अ पार्टनर स्पेसिफाइज द ऑडिट नेचर, स्कोप इंक्लूडिंग एनी लिमिटेशन। सिंपल सी बात बच्चों, आपको बस याद रखना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपके पास ऑडिट की जो नॉलेज है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को लेके वो आप लिख के आ जाएं। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, उसमें स्कोप लिखा होना चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होनी चाहिए, लिमिटेशंस लिखी होनी चाहिए। डन? आ जाओ। दूसरा, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, और आईसीए करता है फुल ऑन मजाक। पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए थी। ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ लो फॉर पॉलिसी डिसीजन स्पेशली ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पार्टनरशिप डीड वो पढ़िए बेटा, वहां पे वो लेट के फर्श पे रो रही है। पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, खैर कोई बात नहीं, सह लेंगे। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पार्टनरशिप के कागज पत्तर। फिर बच्चों ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, वेरीफाई पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिविटी आर ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
कि भाई जो पार्टनरशिप बिजनेस कर रही है, जैसे एमओए एओए होता है ना, बिजनेस क्लॉज होता है बेटा उसके अंदर, ऐसी पार्टनरशिप डीड के अंदर भी लिखा होता है कि क्या बिजनेस करने वाले हैं। तो आप ये चेक कर लीजिए कि पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो ऑथराइज्ड है बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 3 पॉइंट याद होते हैं, हाँ जी, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके बाद क्या है पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, और उसके बाद क्या है बेटा कम ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। देन आप, अच्छा आपको मन में चल रहा होगा सर ये ऐसा क्यों बनाता है इसे, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का भी, मेरे को सब पता है। 11 साल 12 साल, अब तो 2011 से लगा लो, लगभग 13-14 साल हो गए पढ़ाते हुए। भाई इनकी ये किताब आज से नहीं है, जब मैं सीए इंटरमीडिएट कर रहा था तब से ऐसी है, और ले उसी को कॉपी पेस्ट, ले उसी को कॉपी पेस्ट, इनके हिसाब से कुछ नहीं बदला है, उसी को चलाए जा रहे, पता नहीं भाई कब जागेंगे, कोई बात नहीं मेरे साथ। हाँ जी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टनर हमने देख लिया कि वेरीफाई पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑथराइज्ड। देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिन इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रीजनेबल एंड सफिशिएंट फॉर द बिजनेस नेचर। तो हम क्या करने के आए थे, यही तो करने आए थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो चेक करेंगे। आ जाओ, कैसे याद करेंगे, लोअर ओड़ा, ऐसे याद करेंगे, ओपी, ठीक है जी, और उसका बुआ। आधा तो तुम्हें मैं केरलाइट बना के छोड़ूंगा, चिंता मत करो बेटा, मलयालम भी सीखेंगे हम लोग, नहीं पैर दुआ, राइट। आ जाओ बेटा, हाँ जी, तो लोआ, और उसके बाद क्या है बेटा, पोड़ा, पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, ओके। उसके बाद क्या, पो का मतलब पता क्या होता है, पो का मतलब होता है मलयालम में जाओ, पो पो आओ। देन उसके बाद ओपी, पो का उल्टा आओ पो का उल्टा बेटा क्या हो गया, जल्दी बताओ, आओ। इसके बाद बुआ, आ जाओ, इधर देखो प्लीज प्लीज। नहीं है तुम्हें आती है क्या, मलयाली आती है क्या, किसी को आती है मलयाली, किसी को नहीं आती। आ जाओ बच्चों, जरा ध्यान से देखते हैं। अरे देवांश नालायक दुष्ट, प्लीज। वरुण नैयर कह रहा है मैं तो नैयर पंजाबी होते, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है भाई, ये क्या हुआ है, ये हुआ क्या है, और ऊपर से लिख रहा और क्या। अरे रहने दो तुम प्लीज, इधर देखो, म्यूचुअल इंटरेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, बस आ जाओ वापस आ जाओ, खत्म होने वाला टॉपिक। म्यूचुअल इंटरेस्ट, इंश्योर नो पार्टनर इंटरेस्ट इज प्रीजुडिशियली अफेक्टेड बाय अनऑथराइज्ड एक्टिविटी। तो इंटरेस्ट का ध्यान रखना पार्टनर का। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, कंफर्म दैट प्रोविजन फॉर द पार्टनरशिप टैक्स लाइबिलिटीज आर अकाउंटेड फॉर बिफोर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने भाई से प्रोविजन फॉर टैक्स जो है प्रॉपर्ली बनाना है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर। इस पॉइंट का मैं क्या करूं, मैं कभी पढ़ के सोचता हूं क्या बताऊं मैं इसमें। ऑडिटर चेक करेगा कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटे हैं कि नहीं बटे हैं। ठीक है भाई, चेक कर लूंगा, बहुत क्यूट हूं मैं तो, चेक कर लूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ, हाँ जी, लीजिए बच्चों, याद होता है लोहा, उसके बाद क्या पोड़ा, उसके बाद ओपी, और उसके बाद क्या बुआ। 4 पॉइंट तो अपने पास आ गए, फिर तो कुछ बचा ही नहीं बच्चों। फिर तो इंटरेस्ट किस में होता है, टैक्स में, क्योंकि बेटा वो किससे निकलते हैं, प्रॉफिट से। इंटरेस्ट, टैक्स, प्रॉफिट, कम ऑन, इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रॉफिट, आईटीपी, डन। बोलो। थोड़ा हिंदी आता सर, ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा हिंदी आता सर। आओ प्लीज, मेरे बचपन में मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो सब मलयाली रहे हैं भाई। मैं जिस जगह पे रहता था वो मलयाली लोगों से घिरा रहता था, तो मैंने थोड़ी बहुत उनकी भाषा सीख ली थी, थोड़ी बहुत काउंटिंग सीख ली थी, थोड़ा बहुत मैंने उनकी टोन भी सीख ली थी। तो मैं उनसे ऐसी बात करता था, कुछ तो बहुत खुश हो जाते थे कि हमारी टोन में थोड़ा सा बात करने की कोशिश, कुछ ऑफेंड हो जाते थे हमें चढ़ा रहा है, बट कोई बात नहीं। एनीवेज, चलिए जी, याद है सारे पॉइंट्स। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा ICAI, मैटर्स विच शुड बी स्पेशली कंसीडर्ड इन एन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कभी कभी तुम्हें लगता नहीं तुम शाहरुख खान हो, चक दे इंडिया चल रही है और लास्ट सीन चल रहा है और तुम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, ये लेफ्ट मारेगी, नहीं ये तो राइट मारेगी, अल्लाह ये तो सीधा खेलने वाली है। तो ICAI भाई साहब क्या पूछ सकता है आपसे पार्टनरशिप फर्म में। नंबर वन बच्चों, सबसे पहले एडवांटेजेस। दूसरी बात क्या कि भाई मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट, और उसके बाद बच्चों मैटर्स टू बी स्पेशली कंसिडर्ड इन द ऑडिट ऑफ द, हाँ जी, इन द ऑडिट ऑफ द कमोडिटी में। जल्दी बताओ, पार्टनरशिप फर्म। इजी है, चैप्टर आसान लग रहा है मुझे, बताओ। चैप्टर बहुत आसान है बच्चों, चैप्टर बहुत आसान है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज से डराएगा, एक चीज से परेशान करेगा, लेंथ से, अपने कंटेंट से। इतना सारा कंटेंट आपको मिलेगा बेटा, अगर आप इस पे काबू बना पाए। और वो होगा ऐसे ही बच्चों। कैसे? छोटी छोटी प्यारे प्यारे सेशंस लगाओ, जितना मजे ले सकते हो इस चैप्टर के साथ, इस चैप्टर के साथ मजे लो, कीवर्ड्स को याद कर लो, दैट्स इट, डन। बोल दो सर कहीं पे हमें कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, देखो हम सब चाहते हैं भगत सिंह जी पैदा हों, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में हो, क्योंकि कोई अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता। आप समझे इस बात को? ये बहुत गहरी और बहुत डिटेल्ड बात मैंने बोल दी है। तो हम
हम सब चाहते हैं, चलो छोड़ो अब मैं इसमें नहीं जाता हूं। सिंपल सी पॉइंट है भाई कि आईसीआई जो बोल रहा है उसको पढ़ के चले जाएंगे। बोल दो, आ जाओ जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बच्चों, सोल प्रोप्राइटर का ऑडिट, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट। ये आपसे आईसीआई क्वेश्चन पूछेगा। मैं एक काम करता हूं, आपको क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ दिखाता हुआ चलता हूं। और मुझे याद दिला दीजिएगा बच्चों, हर क्लास के बाद हम लोग कोशिश करें कि क्वेश्चन बैंक भी देख लें, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। राइट, आ जाओ जी, आ जाओ प्लीज। देखते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ये रहा मेरे साथ। राइट एंड लेफ्ट, ये रहा बच्चों क्वेश्चन पूरा का पूरा हमारे पास कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। प्लीज स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हम चलते हैं। ये क्वेश्चन बैंक बच्चों आपके पास अलग से होगा, मैंने एक अलग से डॉक्यूमेंट बना रखा है क्वेश्चन बैंक का, घबराए ना बिल्कुल भी। लो जी लो, आ गए हम लोग। हाँ जी, पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन। सीए आकाश विरमानी इज ऑडिटर ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्टनर्स। ड्यूरिंग द ईयर one of the partner has retired and another partner has joined the next day. Discuss any one point which shall be considered by you to ensure that financial statement of the firm are not misstated. ये आईसीआई के टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, द ऑडिटर शैल कंसिडर प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट डीड और पार्टनरशिप डीड। तो हमें भाई सिंपली पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन जो है वो कंसिडर करने फॉर डेट ऑफ रिटायरिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ पार्टनर। इट शुड बी इंश्योर दैट प्रॉफिट्स आर प्रॉपर्ली, हाँ जी प्रॉफिट्स आर प्रॉपर्ली, कमांडर में जल्दी बता दो, appropriately distributed up to the date of retirement. Further, the profits after the retirement should have been distributed among partners as per the terms of new partnership deed. तो बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन आईसीआई ने टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में दे रखा था। आई होप आप लोग लिख लेंगे। आप लोग बच्चों में क्वेश्चन बैंक को ओपन कर लीजिए, उसके अंदर क्वेश्चन है, मिल गया आपको, क्वेश्चन मिल गया क्वेश्चन बैंक में। आ जाओ नेक्स्ट। डिस्कस द मैटर विच शुड बी स्पेशली कंसिडर, विच शुड बी व्हाट बेटा, स्पेशली कंसिडर्ड। स्पेशली, तो स्पेशली तो क्या करेंगे, लोअर पोड़ा ओपी बोआ। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट, प्रोविजन ऑफ फॉर टैक्सेस एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डन 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 डन, आ जाओ लीजिए। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ओ माय गॉड, सबसे पहले क्या होता है, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट के बाद एक आधा निकल लेता है, फिर इनकम टैक्स वाले आते हैं, फिर बैंक वाले आते हैं, कम ऑन, फिर इनकम टैक्स वाले आते हैं, फिर बैंक वाले आते हैं, और फिर बच्चों फाइनली क्या होता है, कोई नया पार्टनर आता है एंड फाइनली मिसमैनेजमेंट रोकी जाती है। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। ये क्वेश्चंस आपके बच्चों एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, एमटीपी आरटीपी के अंदर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके सजेस्टेड आंसर नवंबर 2019 3 नंबर का है। राइट, 3 नंबर में जो बच्चे पूछ रहे थे क्या सर हमें 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, व्हाई नॉट, मैं पूछ रहा हूँ व्हाई नॉट। आपको एक एक हेडिंग बना के बच्चों की लाइन अगर एक्सप्लेन करनी पड़ जाए तो क्यों नहीं। डन। एक बच्चे ने तो अपना पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगा लिया, 4 साल बाद, 4 साल हो गए अभी तक नहीं आया, अब दोबारा जरूर पूछेंगे। हाँ बेटा हाँ, एनालिटिकल प्रोसीजर का सदुपयोग तुम ही कर रहे हो। डन हो गया, क्वेश्चंस भी देख लिए। चलो आ जाओ बच्चों, अब चलते हैं रिवीजन करने के लिए मेरे साथ।